हमको बोला जा रहा है कि आप चोर हैं। क्या करते हैं चोर? हमको नियत जो वेतन होता है ना हमारा वो दीजिए। हम काहे चोरी करेंगे, हमसे करवा रहे हैं। हमको बगैर तौले हुए खाद्यान्न मिल रहा है, तो हम एवरेज में हमको मिलता है, हम लोग देखते हैं उसी आधार पर देते हैं। कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इसी तरह धरना पर बैठे रहेंगे। हम एक ही बात सरकार से करना चाहते हैं कि आप पूरे बिहार के पब्लिक को भरण पोषण पेट भरते हैं, फ्री में अनाज देके जन वितरण प्रणाली के द्वारा वितरण करवा के पड़ते हैं। क्या जन वितरण प्रणाली आपके विक्रेता आपके सदस्य नहीं है? क्या इस बिहार के वोटर नहीं है? आप फ्री में जनता को दे रहे हैं, अब बांटने वाले को कुछ नहीं। हम कोरोना के समय में सभी लोग घर से निकलना ये अति था, प्रतिबंधित था। उस समय हम सब कहाँ उठा लगवा के और वितरण किया अपना जान जोखिम में डाल के। क्या हम आदमी नहीं है? आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। दरभंगा जिला के बेनीपुर में है और बेनीपुर का ये प्रखंड कार्यालय है और आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पीछे जन वितरण प्रणाली जो चलाते हैं इस प्रखंड में, वो सभी लोग कहीं न स्ट्राइक पे हैं। जानते हैं कि क्यों इन लोगों को ये नौबत आन पड़ी है कि यहाँ ये लोग स्ट्राइक, यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों को जानते हैं कि क्या दिक्कतें हुई और किन मुद्दों को लेके ये सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम महावीर प्रसाद सिंह है। क्यों आप लोग बैठ गए हैं? हम लोग कई वर्षों से बिहार सरकार से मानदेय की मांग करते आ रहे हैं। हम लोगों को मात्र 90 रुपया प्रति कुंटल कमीशन मिलता है। उसमें हम 3 आदमी 30 दिन खटते हैं। अब आप ही बताइए, एक डीलर का मैक्सिमम आवंटन जो है 50 से 45 से 50 कुंटल है। इसमें हम 3 आदमी का भरण पोषण कैसे होगा? दूसरी बात है कि अब हम लोगों का 8 सूत्री मांग था, हम लोगों का अब 2 ही मांग रह गया है। हमको मानदेय और अनुकंपा जो 2001 में मिल रहा था, यही 2 मांग है। ये 2 मांग सरकार से जब तक नहीं मिलेगा, हमारे अंबिका प्रसाद यादव जी गर्दनी बाग में भूख हड़ताल पर है और हम लोग जो है सो स्ट्राइक पर हैं। हम लोग तब तक अपना मशीन नहीं खोलेंगे, वितरण नहीं करेंगे जब तक हमारी ये दोनों मांगे मांग नहीं ली जाती है। एक बात बताइए, जन वितरण प्रणाली जो है खास करके अभी पंचायतों के अंदर लोगों को जो स्कीम है सरकार की वो मुहैया आप लोग करवाते हैं। अगर आप लोग इस तरह से स्ट्राइक पे रहेंगे तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा? जब सरकार ही दोहरी नीति अपना रही है, मैं कहता हूँ केंद्र सरकार की नीति है 1 नेशन 1 कार्ड, तो फिर 1 नेशन 1 कमीशन क्यों नहीं? गुजरात में 20,000, दिल्ली में 200 रुपए कुंटल, क्या कहते हैं केरल में 250 रुपया। इसी तरीके से जो है दोहरी नीति जो है सरकार कर रही है, तो हम क्या करें? मजबूर होकर सरकार हमारी बात नहीं मांगेगी, हमारे परिवार को नहीं देखेगी, हमारा बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, हमारा बाल बच्चा का भरण पोषण कैसे होगा? तो हम क्या करें? मजबूर होकर कर रहे हैं। आप फ्री में जनता को दे रहे हैं, अब बांटने वाले को कुछ नहीं। हम कोरोना के समय में सभी लोग घर से निकलना ये अति था, प्रतिबंधित था। उस समय हम सब कहाँ उठा लगवा के और वितरण किया अपना जान जोखिम में डाल के। क्या हम आदमी नहीं है? हमारा परिवार नहीं है? हम बिहार के वोटर नहीं है? चाहते हैं कि मानदेय मिले आप लोग? हम लोगों को मानदेय दे, बिना 30,000 कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गयासुद्दीन। कहाँ से आए? हम तो पौहदी से हैं। पौहदी पंचायत जी जी जन जी वितरण प्रणाली जी चलाते हैं। जी। आप लोग पूरे तरीके से स्ट्राइक कर चुके हैं, फिर आम लोगों तक उनको तो समस्या होगा अगर उनको टाइम से राशन नहीं मिलेगा तो। वो तो सरकार की समस्या है, हम लोग तो बैठे हुए हैं देने के लिए। अभी भी सरकार हमको दे, हमारा भी तो पेट है, हमारे पास भी बाल बच्चा है। जब सरकार हमको नहीं देख रही है तो हम सरकार को क्या देखें? सरकार के हम भी आदमी हैं, हम भी तो सरकार के ही आदमी हैं। सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है? बातचीत तो अभी तक नहीं चल रही है, अब ऊपर के लोग जानेंगे, यहाँ के लोकल पदाधिकारी से तो नहीं होगा। आपने तो ज्ञापन तो दिया होगा ना यहाँ पे? ज्ञापन तो यहाँ हम लोग दे दिए। हाँ, ज्ञापन हम लोग पदाधिकारी को दिए हैं कि भाई हम लोग जो है सो भाई धरना बैठेंगे, सरकार जो हम लोग की मांग को माने।
गलत मांग हो तो हम लोग तो नहीं मान रहे हैं। कब से बैठे हुए? तो हम लोग यहाँ 7 तारीख के धरना, लेकिन हम लोग ऐसा 20 जनवरी से ही हमारे अमिता बाबू जो है धरना पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। उन्हीं का समर्थन में हम लोग भी हैं। बेनीपुर में कब से बैठे? 1 तारीख से। 1 तारीख से बैठे जी हुए? जी 1 तारीख से हम लोग हड़ताल पर हैं। अच्छा, 1 तारीख से हड़ताल पे हैं और 7 तारीख से धरना पे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद काजिम हुआ, कौन से पंचायत से? मकरमपुर पंचायत से हुआ। मकरमपुर पंचायत से। जी, इस तरह से कितने दिनों तक आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इसी तरह धरना पर बैठे रहेंगे। हम एक ही बात सरकार से करना चाहते हैं कि आप पूरे बिहार के पब्लिक को भरण पोषण पेट भरते हैं, फ्री में अनाज देके जन वितरण प्रणाली के द्वारा वितरण करवा के पड़ते हैं। क्या जन वितरण प्रणाली आपके विक्रेता आपके सदस्य नहीं है? क्या इस बिहार के वोटर नहीं है? हमने दूसरों के अनाज ले जाके पेट भरते हैं, बाकी मेरा पेट कौन भरेगा? आप 90 पैसा प्रति 90 रुपया प्रति कुंटल हमको कमीशन देते हैं। मेरा आवंटन मैक्सिमम 50 कुंटल 100 कुंटल 75 कुंटल होता है। अगर 100 कुंटल है तो 9,000 रुपया हुआ। अब सर 9,000 रुपया में हमने 3 मेंबर खरीदते हैं, एक नॉमिनी हो गई, एक वजन करने वाला, एक मैं खुद हुआ। अब बताए 30 दिन हम दुकान खोल के बैठे हैं, मेरी न छुट्टी है न कोई अदर है। बताइए मेरी मजदूरी कितनी अब तय करते हैं? एक क्या बोलते हैं, मनरेगा के तहत सरकार जो है मजदूरों की कितनी मजदूरी तय किया है? लगभग जैसे 400 कुछ रुपया है। हमारी मजदूरी देखिए 3 आदमी की क्या होती है। अब मैं आपसे ही सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार मेरे लिए क्या सोच रहे हैं? क्या मेरा पेट नहीं है? क्या मांग करते हैं? हम 30,000 रुपये मानदेय मांग करते हैं, 30,000 रुपए महीने का? 30,000 रुपया महीना, और ये क्या कहते हैं अनुकंपा फ्री, जिसमें जो कोई सीमा लागू नहीं हो। जिस तरीके से पहले से था उसी तरीके से आज भी हम लोग के साथ होनी चाहिए। महीना हम लोग को 30,000 रुपया प्रति दे, ताकि हम लोग का भी सम्मान इज्जत बरकरार रहे समाज में, और अपने घर में भी बाल बच्चे के साथ खिला पिला के पढ़ लिख सके। तो सरकार से मानदेय की मांग के लिए बैठ गए हैं? जी, सरकार से मानदेय की मांग के लिए बैठे हुए हैं। तो फिर तो मान लीजिए आम पब्लिक को तो दिक्कत हो रही है ना। अभी तो उसी समाज से आते हैं, उसी पंचायत से आम आते हैं। पब्लिक की दिक्कत होती है सर। कोरोना काल में आप हमसे दूर भागते थे, मीडिया वाले दूर भागते थे, सरकारी अफसर दूर भागते थे, लेकिन हम ऐसे जन वितरण प्रणाली है जो एक एक व्यक्ति का हाथ पकड़ कर अंगूठा लेके उनको राशन मुहैया कराया। क्या उस समय मेरा न कोई बीमा था न कुछ है? अगर मैं मर जाता तो कौन मेरे बाल बच्चे का देता? सरकार कोरोना काल में जितने भी डीलर मरे उसको 1 रुपया नहीं मिला है। अब बताइए सर, हम आपसे पूछना चाहते क्या चाहिए? क्या बात, इतने मान लीजिए कि 1 तारीख से आप लोग लगातार यहाँ पे बैठ गए हैं, अभी स्ट्राइक किए हुए हैं, तो फिर आम लोगों तक तो संसाधन नहीं पहुंच पा रहा है ना? ये तो सरकार की समस्या है ना। सरकार मेरा पेट भरे, हम सरकार का काम करने के लिए तैयार हैं। और मेरा ही खुद ना पेट भरे तो भूखे पेट कितनी मेहनत करेंगे? भूखे पेट कितनी मेहनत करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? सिकंदर साहनी, सिकंदर साहनी जी, कौन से पंचायत से? नगर परिषद बेनीपुर से हैं, वार्ड नंबर 24। नगर परिषद से हैं? जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आम जन को तो समस्या हो रही होगी ना? वो तो सरकार ने सोचे, हम लोग तो बांटने के लिए तैयार ही है, लेकिन कम से कम जो सरकार की न्यूनतम मजदूरी है, अगर वो भी अगर देने के लिए तैयार नहीं है सरकार, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? हम लोग को भी बाल बच्चा है, उसका पढ़ाई है, खाने के लिए नहीं व्यवस्था हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे? ये तो सरकार की मजबूरी। कब तक यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही है? अभी तक तो नहीं हुई है। अगर मान लेती है सरकार तो कल से हम लोग काम पर लग जाएंगे। अगर नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हुए हैं? हाँ, अनिश्चित। कमलेश कुमार मेरा नाम हुआ सर। कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक हमारी मांग को सरकार के द्वारा मान लिया नहीं जाएगा तब तक हम लोग धरना पर रहेंगे, अनिश्चितकालीन रहेंगे हम। तो लोगों को तो काफी समस्या होगी ना पंचायत में? सर, लोगों का सेवा हम खाली पेट कितना दिन तक करते रहेंगे? ये खाली पेट लोगों का सेवा हम कितना दिन तक करेंगे? 3 पीढ़ी से करते आ रहे हैं खाली पेट, गाली सुनते हुए, बात सुनते हुए। हम चोर हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर भी हम चोर हैं। हमें आप चोरी करवा रहे हैं, आप हमें चोर बनवा रहे हैं, फिर हमें कहते हैं कि मतलब खाली पेट कर। चोरी कहाँ करते हैं आप लोग? हमको बोला जा रहा है कि आप चोर हैं। क्या करते हैं चोरी? हमको नियत जो वेतन होता है ना हमारा वो दीजिए। हम काहे चोरी करेंगे? हमसे करवा रहे हैं, हमको बगैर तौले हुए खाद्यान्न मिल रहा है, तो हम तो एवरेज में हमको मिलता है, हम लोग देखते हैं, उसी आधार पर देते हैं। कौन चोरी करवाता है? चोरी तो सर हमको मिलता ही नहीं है गुडौन से तौल करके, तो चोरी कर तो अधिकारी लोग न करवाएंगे, सरकारें न करवा रहे हैं। सरकार अगर हमको नियत वेतन देंगे, सही वजन के साथ हमको वो देंगे, तो हम सही वजन
आम जनता को देंगे, हम भी साधु संत बन के रहेंगे, हमारा पेट भरता रहेगा, हम खुश, जनता खुश। आपको जनता खुश। तो आप देख सकते हैं ये बेनीपुर प्रखंड कार्यालय पे जो जन वितरण प्रणाली के जो चलाने वाले पंचायत में होते हैं वो सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं और सीधे सरकार से इनका मांग है कि जो अनुकंपा की व्यवस्था थी वो किया जाए और मानदेय इन लोगों को दिया जाए, जिससे कि हम लोग पुनः काम पे लौटें। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चित काल तक यहाँ पे बैठे रहेंगे और काम पे नहीं लौटेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सभी लोग कहीं ना कहीं इससे ग्राम जो पंचायत होते हैं वहाँ जो आम जनमानस है उनको कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। अगर काम पे ये लोग नहीं लौटते हैं तो उनके लिए समस्याएं खड़ी होगी, क्योंकि सरकार जो राशन फ्री की स्कीम लाई है वो आम लोगों तक पहुंचती है इन लोगों के माध्यम से, लेकिन इन लोगों का भी अपना स्टैंड है, अपना इन लोगों का मांग है कि हम लोग कब तक बिना मानदेय का कब तक काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार हम लोगों की बातों को सुने और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, जो हमारी मांगे हैं उनको पूरी करें। जब तक वो पूरी नहीं करेंगे हम लोग काम पे वापस नहीं लौटेंगे। तो आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।